जो घुसपैठी भारत में बारूदी गर्म हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी को बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते में, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों डर गए, घबराए, कैसे पार करेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा बाजू पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो, हम पानी से पार निकलेंगे। बेटी ने कहा नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। पापा ने कहा क्या फर्क पड़ता है बेटी, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। ये हमारी सनातन की निष्ठा और परंपराएं हैं। मैं एक कविता सुनाता हूं, उसका छोटा हिस्सा। चौथी लाइन में मेरी कविता का शीर्षक है, चौथी लाइन में। उस शीर्षक पर आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता, 1/4 लोगों ने ताली बजाई तो 1/4, और पूरे सदन के एक एक व्यक्ति की ताली उठ गई तो उस कविता के 2 छंद सुनाऊंगा, पहला और अंतिम, और उसके बाद एक छोटी सी कविता और सुनाऊंगा। ये मेरे कविता पाठ का भविष्य फल है। मैं अपने इन छोटे भाइयों से, फिर अनिल अग्रवंशी, अभी तो मैं सबसे माफी मांगता हूं, मुझे आज अपराध बोध लग रहा है, क्योंकि शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं छोटे भाइयों से पहले कविता पाठ कर रहा हूं। टिकट मिलेगा नहीं, अगर हम छोड़ भी दें, मैं अरुण अपनी ये ट्रेन, अगर कोई ये गारंटी ले कि हमें किसी और ट्रेन में टिकट दिला सकता है एयर से, 36,000 का टिकट है। तो ठीक है, तो इतना पैसा ऐसे ही दे देना, हम जाते ही क्या है। विनीत जी हमारे बहुत बहुत आशीष दाता हैं, बहुत बार हमने उनकी जेब खाली की है। सुनिए मन से, चौथी पंक्ति तय करेगी कि इस कविता को सुनना चाहते हैं कि नहीं, और इस विषय को सुनना चाहते हैं कि नहीं। आदरणीय हे आर्यपुत्र, महात्मा जी प्लीज प्लीज आप भी बैठ जाए। मैं पूज्य महात्मा जी से अनुरोध करूंगा, कृपया कृपया बैठ जाए। व्यवस्था मेरे ऊपर छोड़ दो, कोई व्यवस्था मत करो। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, चौथी लाइन तय करेगी कि आप इस कविता को कितना सुनना चाहते हैं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी जिंदाबाद। एक बार तालियां उठाइए, फिर मैं सुनाता हूं इसके 2 छंद। भाई जलवा है दद्दू, जिंदाबाद। अब बीच में नहीं बोलूंगा, बस सुनिए। अमित शर्मा हमारा ओज का, अभी कमसिन उम्र इसकी, अभी 6-7 फीट का है। हमारी उम्र में तुमको कुतुब मीनार दिखेगा। क्या बात है। सचमुच ये 3 छोटे भाई, पीयूष मालवीय और ये कुशल कुशवाहा और अमित शर्मा, मुझे इतना आदर देते हैं। मुझे जितना इन्हें प्यार करना चाहिए मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे प्यार करना ही नहीं आया। सुनिए मन से, आदरणीय प्लीज, आर्यपुत्र आप भी वापस, प्लीज वापस आओ। लाल 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 जर्सी, वापस आओ और वहीं बैठ जाओ जहां से उठे। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करे उठ के चल देता है। देखिए, मैं पूज्य महाराज जी के सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हरिओम पवार देश में किसी कवि का नाम नहीं है, एक जलती हुई आग का नाम है हरिओम पवार। क्या बात है। और उस आग का नाम हरिओम पवार है, जिसको छुओगे तो जलोगे भी तुम,
और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। ये दावा मैं करता हूं, सुनना मन से। मैं पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के जहां अच्छा लगे बस तालियां उठाना। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण। समर्थन आपको बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं महाराज जी। मैं अभिभूत हूं आपके चरणों में बैठकर। जिस मन से आप कविताएं सुन रहे हैं, मैं जानता हूं आप ट्रेडिशनल श्रोता नहीं है कवि सम्मेलन के, लेकिन जिस मन से आप सुन रहे हैं, मैं 30 साल लाल किले गया हूं कविता सुनाने, लेकिन पूज्य स्वामी जी जिस तरह के आपके इन लोगों ने, आपके इन भक्तों ने, आपके इन शिष्यों ने, आपके मिशन में जुटे हुए आपके इस श्रेष्ठ जनों ने इस कवि सम्मेलन को सुनना शुरू किया है। मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन पूज्य बालकानंद जी के चरणों में बैठकर एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। 30 कवि सम्मेलन। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नदी समंदर घाटी सब नई सदी, नई कुदरत के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और 2 पंक्तियां सदन का फिर पूरा प्यार, पूरे सदन का प्यार मांगती हैं। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है। अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। इस दुनिया में यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। पंक्ति समझ जाओ तो तालियां उठाना। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। मैं बनारस था पिछले दिनों, मेरे साथ एक प्रोफेसर काम करता था, रिटायरमेंट के बाद वो बनारस चला गया। जब मैंने घुटने की चोट की वजह से कुर्सी मांगी तो पीछे से बोला, ए हरिओम पवार अब तू बूढ़ा हो गया। अच्छा, कहा तो उसने ठीक था। मेरी उम्र 74 साल हो गई, लेकिन ईगो कोई किसी की मानती है क्या? कि तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला महाराज जी, उस दिन तो अचानक निकला, मैं उसे रोज बोलता हूं, आशीर्वाद देना मेरी बात ठीक लगे तो। मैं मंच का भी अपने छोटे भाई बहनों का मन मांगता हूं। मेरे मुंह से निकला, देखो भाई, सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। आहा भाई वाह,
वाह दादा, आशीर्वाद देना। 6 लाइन पढ़ रहा हूं। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों के कांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन। वाह 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 दादा, वाह वाह वाह। समय की सीमा देखते हुए मैं अंतिम छंद पढ़ता हूं इस कविता का, और अंतिम छंद मैंने इसलिए लिखा, 2021 में 15 अगस्त को तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान पर, तो उनका प्रेस प्रवक्ता सुबह से शाम तक बयान दे रहा था। 6-7 बार टीवी पर मैंने खुद सुना। उसका बयान था, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर, जिहाद ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द जिहाद एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है, हम जम्मू कश्मीर के जिहाद का समर्थन करेंगे और उसको ऐसे ही आजाद कराएंगे जैसे अफगानिस्तान कराया। ये बात दूसरी है, उनका बाद में झगड़ा हो गया पाकिस्तानियों से। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है दुनिया को सुनाने के लिए। अब नहीं कहूंगा आपसे एक बार भी कि ताली बजाइए, अब मैं चुनौती देता हूं कि आप खुद को ताली बजाने से रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाइए। अगर मैंने पीछे वाले लोगों को खड़ा होकर के कविता सुनने के लिए मजबूर नहीं किया तो मैं काय का हरिओम पवार, वाह दद्दू, काय का हरिओम वाह पवार। वाह दद्दू। पानी दे देंगे, हाँ हाँ। मैं पानी बीच में, मैं पिछले दिनों महाराज जी बीमार हुआ था, तो मैं बाबा रामदेव जी के साथ उठता बैठता हूं बहुत ज्यादा। उन्होंने मुझसे कहा सिर्फ मेरी दवाई खाना, अगर इन एलोपैथी वालों की दवाई खाई तो तू मर जाएगा। जो मेरे एलोपैथी के डॉक्टर थे दोस्त, उन्होंने कहा देख तू बाबा के पास उठता बैठता है, बाबा की दवाई मत खाना, और तू बाबा की दवाई खाएगा तो मर जाएगा। बहुत अच्छी। मैं बच्चा जब जब मैंने दोनों की नहीं खाई। भाई वाह 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 वाह। मत खाओ दवाई, भूख दुनिया के किसी भी रोग का इलाज है, भूख बीमारी खाती है। कुछ गंभीर बीमारियों को छोड़ दो तो भूख बीमारियों का इलाज करती है। अंतिम छंद सुनना, दुनिया से बात कर रहा हूं, भारत बोल रहा है, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। वो कहेंगे कि हमारा जम्मू कश्मीर को आजाद कराने का अगला लक्ष्य है, तब सुना रहा हूं। तालिबानो प्लीज थोड़ी देर मंच पे ले आओ, मंच के कवियों को। जब ये ताली नहीं बजा रहे तो चाय पी लें। बहुत अच्छी बात। बजा रहे हैं तो हंसी में। देखिए अरुण जैमिनी के साथ रहता हूं ना, तो मुझ पे हंसी का बहुत, मैं हंसी का घोर समर्थक हूं। अरुण जैमिनी से सुना मैंने, मेरा नहीं है। एक हेलीकॉप्टर जा रहा था बिहार में, नहीं बिहार में तो बीजेपी है, झारखंड में जा रहा था। उस हेलीकॉप्टर में 4 लोग थे, एक नेताजी थे, एक प्रोफेसर था, एक बच्चा था, एक पायलट। अचानक पायलट ने घोषणा की कि हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई है, टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, ये क्रैश होने वाला है अगले 5 मिनट में। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास 3 पैराशूट हैं जो देश के लिए ज्यादा जरूरी हैं, जल्दी कूदें। सबसे पहले नेताजी कूदे, उसके बाद प्रोफेसर कूदा। अब पायलट ने बच्चे को देखा, कहा देखो हमको तो मरना सिखाया जाता है बेटा, तुम देश का भविष्य हो, एक पैराशूट बचा है, लेके कूद जाओ। बच्चा बोला पायलट अंकल रोने की जरूरत नहीं है, पैराशूट 2 बचे हैं। पायलट बोला 2 कैसे बचे हैं? तालियां उठाना आपको लगे कैसे बचे 2। बच्चा बोला अंकल 2 इसलिए बचे हैं कि नेताजी तो जल्दबाजी में मेरा बस्ता लेके कूद गए। यार उनका था। जिंदाबाद दादा, वाह वाह वाह। अंतिम छंद सुन लीजिए और उसके बाद एक बहुत छोटी सी कविता सुनाऊंगा। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम। प्लीज बातें नहीं करें, प्लीज। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो।
पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर जोश में सुनना, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, आजादी कराएंगे कश्मीर की, सुनना और जोश में समर्थन करना। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी भारत में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी को बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, हम उनको जन्नत की 70। ये हमारा पूज्य महाराज जी ने घोषित कर दिया है, अग्रसेन समाज का, देश का सांस्कृतिक राजदूत होगा अनिल अग्रवंशी। वाह 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 वाह। ये खुद बहुत श्रेष्ठ हास्य का कवि है और मैंने उसके गीत भी सुने। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं महाराज जी आपके चरणों में। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर, ना समझे तो फिर बुलडोजर की, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण, ये दुनिया का इतिहास गा रहा हूं। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। भारत ने हर समझौते का आदि बनना। विनीत जी समर्थन करना। आपको सौंपता हूं 2 पंक्तियां। पूज्य महाराज जी बहुत डरते डरते आपके चरणों में पंक्तियां रख रहा हूं, समर्थन करो। तो ऐसे करना कि मैं डरना बंद कर दूं। जब मैंने लिखी थी, मैंने सोचा था मुझसे गलती हो गई, लेकिन फिर मुझे लगा मैं नहीं बोलूंगा तो और कोई बोलेगा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपका समर्थन मांगता हूं। भारत ने हर समझौते का आदि, समर्थन करो तो जी भर के करना। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो। दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं। सल्यूट करता हूं सबको। आप बोल दो भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। महाराज जी महाराज वंदे वंदे वंदे। पूज्य महाराज जी का, आप सबका खड़ा हो जाना मेरे लिए बहुत प्यार है, लेकिन पूज्य महाराज जी का खड़ा हो जाना मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
मैं इस आशीष को कभी नहीं भूलूंगा, जीवन भर याद रखूंगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बहुत अच्छा, थोड़ी सी कविता और रही है, सुनिएगा। जिंदाबाद दादा। और मुझे आज्ञा देंगे तो मैं छोटी सी कविता, बहुत छोटी सी, 4 मिनट की और सुनाना चाहूंगा। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। अब भारत माता की जय नारा बोलना बंद करो, अब नारा बोलो दुनिया के बाप की जय। अब हम दुनिया के रूस और यूक्रेन के युद्ध में आप जानते हो, जिन बच्चों के पास तिरंगा था उस तिरंगे को देख के दोनों सेनाएं पीछे हटती थी, और कई देशों के बच्चे हमारा तिरंगा ओढ़ के बाहर निकले। नई सदी का भारत है ये बेटिया बैठ जाओ। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। और एक उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट। और एक लाइन पढ़ रहा हूं, देखना चाहता हूं मेरा जोश ज्यादा है कि आपका जोश ज्यादा है। मैं चाहता हूं आपका जोश ज्यादा निकले और आप जीतें। मंच को समर्पित करता हूं पंक्तियां। रावलपिंडी के दिल, अंतिम 6 लाइन और सुनिए। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर। वाह दादा, जय हो भाई, जिंदाबाद। आहा, भारत माता की, भारत माता की, दुनिया के बाप की। 2 लाइन और सुन लीजिए। हमने डर को, किसी ने कहा क्यों लिखा तुमने, नाम क्यों लिखा? मैंने भूषण पढ़ लिया। मैंने जीवन भर सरकारों के खिलाफ लिखा, जीवन भर। कभी सरकार के समर्थन में कोई कविता नहीं लिखी। एक लिखी जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने परमाणु विस्फोट किया, तो मैंने उनके समर्थन में कविता लिख के जाके उनको सुनाई। बोले देख मैंने तुझसे लिखवा दी ना अपने समर्थन में। मैंने कहा लिखवा तो दी, पर 2 बातें होंगी, या तो कविता बचेगी या आपकी सरकार। मेरा आज भी विश्वास यह है कि कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब कविताओं ने सरकारों का समर्थन किया, या तो कविताएं मर गईं या सरकार गिर गई। उसके बाद नहीं लिखा मैंने उनसे कहा 2 बातें होंगी, या तो कविता बचेगी या सरकार। और इतिहास में लिखा है कविता बची, सरकार गिरी। अंतिम 2 लाइन सुन लीजिए। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। पूरी कविता से ज्यादा महत्वपूर्ण है अंतिम 2 पंक्तियां। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला। बहुत जल्दी से मैं एक बहुत छोटी कविता और सुना देता हूं। आज्ञा है आपकी? हाँ, बहुत लंबी है। चंद्रशेखर आजाद बहुत लंबी, देखिए वो सब लोग सुन सकते हैं। नया कुछ सुन लीजिए। मैं पक्ष विपक्ष में होता नहीं हूं। मैं पिछले 50 साल से स्थायी विपक्ष हूं हिंदुस्तान के संस्कार का। कवि सांस्कृतिक संशोधन है संविधान का, पत्रकार भी सांस्कृतिक संशोधन करने वाले हैं। छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं। स्वागत दादा। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता,
जो मैं हूं वो गा रहा हूं। जगह नहीं है महाराज जी, इतने लोग खड़े हैं पीछे, मेरी आवाज जहां तक जा रही होगी वहां के लोग भी आ जाएंगे। कोई नहीं, चले सुनिएगा। 4 मिनट की कविता है, 4.5 मिनट की। मैं कुछ नया कहना चाहता हूं। देखिए, सरकारें काम कर रही हैं, सभी करती हैं। मैं 29 साल चीखा 370 हटवाने के लिए, 29 साल। मैंने भूख पर कविता लिखी तो हिंदुस्तान की संसद में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। मैंने काले धन पर कविता लिखी तो 500 और 1000 के नोट बंद हुए। मैंने राम पर कविता लिखी तो मंदिर आया। मैंने उन विषयों पर कविताएं लिखी हैं जो देश के ज्वलंत सवाल हैं। मैं जो मेरी बातें पूरी नहीं हुई उन पर एक कविता सुनाना चाहता हूं। हमारी मांग है हमारे राजा से, अगर मैं कह सकता हूं शेर बिठा कर रखा है तो मुझे यह भी कहने का हक है कि कुछ कमी है, इनको भी दूर कर दो। आप सुनना चाहेंगे कि मुझे कमी बताना चाहिए? जी दादा। सल्यूट। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। एक पंक्ति में मेरा चरित्र महाराज जी आपके चरणों में रखता हूं। एक लाइन समझ जाओगे तो हरिओम पमार क्या है ये समझ जाओगे। फिर सुनना। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र सल्यूट आपका, सबका प्रणाम। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूं। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण। मैं चाहता तो 14वीं संसद में जाके बैठ जाता। बाबा रामदेव जी टिकट ले आए थे मेरा। टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को ठुकराने वाला सिर्फ एक मैं था। क्या बात है। क्योंकि मुझे राजनीति नहीं आती, मुझे राजनीति नहीं आती। बाबा रामदेव आज तक गुस्सा, आज तो और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि उनके यहाँ भी एक कार्यक्रम था जिसमें मुझे जाना था। मैं जा नहीं पाया। अभी उनका बीच में फोन आया, मैं उनका माफी मांगता हूँ। मैंने जिनको वादा किया है मैं उनका नहीं छोड़ सकता। और मैं जितना आनंद पा रहा हूँ पूज्य बालकानंद जी के चरणों में बैठकर, गिरिजर के चरणों में बैठकर, इतना सुख उनके साथ तो बैठने का मौका। गुस्सा करते हैं मेरे कहने से तू सांसद नहीं बना। मैं नहीं बना। तूने भरी थाली में, क्या वो मुहावरा है ना। मैंने कहा बाबा माफ करो, सांसद तो हिंदुस्तान में 800 हैं, हरिओम पमार तो हिंदुस्तान में एक है। जिंदाबाद। एक। वाह 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 वाह। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ। झुग्गी पूज्य स्वामी जी, ये कमाया हुआ पैसा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होता है। मेरी शादी नहीं हुई, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं 40 साल प्रोफेसर रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी में, पेंशन से मेरा काम चल जाता है। ये सब पैसा गरीब बच्चों को पढ़ाने पर खर्च होता है जो मैं कब संभलों से कमाता हूँ। आपका मिशन बहुत बड़ा होगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग आपके साथ होंगे, लेकिन मैं छोटे लेवल पर लगभग 7 से 750 गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था मैं करता हूं, अपनी तरफ से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूं, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूं। झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूं, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम।
ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, ये मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम। भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल। क्या और कर दो साहब, एक एक लाइन में एक एक मांग कर रहा हूं अपने राजा से। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं बोल रहा, दिल्ली की ओर बोल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने तो जितना चाहते थे उससे ज्यादा कर दिया। बहुत अच्छे, वाह। हम सैल्यूट करते हैं और इतिहास में लिखा जाएगा कि आजादी पता नहीं किससे आई, चरखे से आई कि चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल से आई, लेकिन शांति बुलडोजर से आई। वाह भाई वाह दादा, वाह 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 वाह। एक एक लाइन में समर्थन मांगता हूं, आपको लगे कि ये मांगे हमारी हैं, हम जनता हैं, अपने राजा से मांग कर सकते हैं, तो मैं एक एक लाइन में एक एक मांग कर रहा हूं। देखना चाहता हूं कि आप नहीं चाहेंगे क्या कि ये मांग पूरी हो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देख। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से नहीं होगी। वाह साहब, योगी जी ने कानून बनाया, जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उससे भरपाई कर लूंगा। बहुत बढ़िया कानून है, मैं इसे भारत की संसद पर लागू करना चाहता हूं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। एक दिन में संसद का खर्चा 9 करोड़ रुपया है। जिस दिन संसद नहीं चलेगी उस दिन के 9 करोड़ सांसदों के वेतन से काटा जाना चाहिए, क्या बात है, काटा जाना चाहिए। वाह 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 दादा। ये कानून दिल्ली जाना चाहिए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए एक एक लाइन पर समर्थन मांगता हूं। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। वाह 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 दद्दू, वाह 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 वाह। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीवन स्वाभिमान से युक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीवन स्वाभिमान से युक्त करो। झोंपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। झोंपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। लंगे बदन लिए फिरते हैं उम्मीदें 2 रोटी की। भूखे पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। नंगे बदन लिए फिरते हैं आशा एक लंगोटी की। 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे। कहीं भूख से कोई बच्चा मरना। और आपकी संवेदनशीलता को आह्वान करता हूं आपकी राष्ट्रीयता को। 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपको, बहुत मन आपको लगे कि ये बात गूंजनी चाहिए। दर्द है मेरा जो मैं आपके साथ गा रहा हूं, आपका समर्थन मांगता हूं। सुनना। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे। और साहब, मैं राजनीति के धुरंधरों की इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं। सुनना, आप समर्थन करो तो कल मैं इस पर मोहर लगाऊंगा। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। क्या बात है भाई, जिंदाबाद भाई, वाह दादा। हा इशारा है भाई, जिंदाबाद। जो टैक्स देते हैं उनसे पूछो उनका पैसा किसको बांटा जाएगा। टैक्स देंगे हम और उस पैसे से खरीदी जाएंगी वोट। ये आगे नहीं चलने वाला है। वाह दादा, वाह वाह। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए। हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। कुछ कानून, अंतिम 2-3 लाइन सुन लीजिए। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी। मैं कानून
कि बहुत नजदीक रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। क्या बात है, यूसीसी वाह, के वाह, लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना रोको, आबादी का बढ़ना रोको, आबादी का बढ़ना रोको, जिसकी बहुत जरूरत है। जनसंख्या कानून बनाओ, अगर दिल्ली में हिम्मत है। जनसंख्या का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सबका प्यार, महाराज जी के चरणों में मेरे सादर प्रणाम और छोटे भाई बहनों से जाने की अनुमति।